बरसरे इख्तिदार की नीयत कामकाज की नहीं रहती, ठेकेदारी की रहती। आउटसोर्सिंग बोल के इनके ही लोगों का ठेका है। महानगर पालिका भी प्राइवेटाइजेशन करते जा रही है ताकि प्राइवेट कंपनियों के नाम से उनको पैसा मिले, उनका घर भरे। आने वाले वक्त में मुकम्मल इख्तिदार महागठबंधन को दे ताकि नदी के उस पार और नदी के इस पार का जो फ़र्क है वो कम से कम खत्म हो और किसी को नदी के उस पार की मोहताजी ना रहे। ये पहला 5 साल है कि शेख रशीद खानवादे के घर को मुकम्मल इख्तिदार मिलने के बावजूद भी शहर के हालात में कोई भी सुधार नहीं किया जा सका कि बड़ा गठबंधन बनाने की तरफ है और जनता दल उसमें बुनियादी रोल अदा करेंगी। इसका अंदाज़ है कि सितंबर तक इलेक्शन जाएंगा, ऐसा मेरा अंदाज़ है। इकबाल बोलते थे कि ये लकड़ी का लड्डू देते, ना आदमी खा पाता ना फेंक पाता। तो माजूरों के साथ भी यही किया गया। एक वो नगर सेविका खुद हॉल में आके उसका अपोज करी, तो मैं वहाँ बोला कि देखो तुमको खुद तुम्हारी नगर सेविका ने गलत ठहरा दी। 2 साल के बाद मुकम्मल ऑफलाइन मीटिंग आज हुई, पहली मर्तबा। कोरोना का पीरियड होने की वजह से मीटिंग सब ऑनलाइन थी। ऑनलाइन में हमको कहीं ना कहीं दुश्वारी आती थी कि म्यूट कर देते थे, हम हमारी बात बहुत ताकत से नहीं बोल पाते थे। मगर आज की ऑफलाइन मीटिंग में अपोजिशन ने ताकत से बात रखी और विषय साफ़ सफाई और मच्छर का नहीं था। बरसरे इख्तिदार जो है, जो बुनियादी ज़रूरत के सवालात हैं वो लेती ही नहीं है और सवालात लेने का इख्तियार ये महापौर का है। कोई सदस्य सिर्फ सवाल दे सकता है मगर उसको लेना या ना लेना ये इख्तियार महापौर का है। महागठबंधन की गठनेता शाह-ए-हिंद ने मीटिंग शुरू होने से पहले मच्छर और साफ़ सफाई के सवाल पे आरोग्य डिपार्टमेंट और स्वच्छता डिपार्टमेंट को कहा कि वो इस पर बात करे। शहर में बहुत मच्छर हैं और ये पूरा शहर जानता है कि मच्छर हैं, मगर कहीं ना कहीं ये सवाल को टालने की कोशिश की गई। फिर हमारे ही गठबंधन के कुछ नगर सेवक नीचे आकर बैठ गए और उसके बाद उस सवाल को लिया गया और उस पर बहस हुई और ये तय पाया गया कि यार अलग से गठ नेता और कुछ नगर सेवकों की मीटिंग स्वच्छता डिपार्टमेंट के साथ रखकर बात रखी जाएंगी। अभी सवाल यह है कि जुलाई महीने से, जुलाई 2021 से स्वच्छता और मलेरिया डिपार्टमेंट, पहले ये कारपोरेशन के अपने ताबे में था, अब ये प्राइवेट कंपनी को दे दिया गया जिसके ऊपर करोड़ों रुपया खर्च हो रहा है। मगर उसके बावजूद शहर में ना साफ सफाई का निज़ाम में सुधार आया और ना ही मच्छर कम हो इसमें कोई सुधार आया। अगर मैं बोलूँ कि जुलाई से पहले हम जितना रुपया साफ सफाई पे और मलेरिया डिपार्टमेंट में खर्च कर रहे थे, अब उसका डबल खर्च कर रहे हैं। तो दिखती बात है कि शहर में जब हम खर्च डबल कर दिए तो सुधार पहले से बेहतर दिखना चाहिए था, मगर पहले से बेहतर तो जाने दो, पहले जैसा भी सुधार नज़र नहीं आ रहा है। मगर मैं हमेशा बोलता कि कारपोरेशन में बरसरे इख्तिदार की नीयत कामकाज की नहीं रहती, ठेकेदारी की रहती। आउटसोर्सिंग बोल के इनके ही लोगों का ठेका है। यही शेख रशीद खानवादे के लोग उसके अंदर जो है बड़े पैमाने पर प्रमुख हैं उस स्वच्छता यानी जो ठेके का निज़ाम है उसके। तो ऐसे हालात में वो कभी नहीं चाहते कि वो ठेका रद्द हो। हॉल में बोलेंगे मगर उस पर कोई कार्रवाई हो ऐसी कोई बात नहीं करते। मगर अपोजिशन ने जिस तरह से आज रूल अदा किया और मीटिंग रखने की बात बोली गई, अब जब स्वच्छता डिपार्टमेंट में मीटिंग रखी जाएंगी तो हम मुकम्मल हमारी बात उसमें रखेंगे। इख्तिदार का नशा इसी को बोलते। जब इख्तिदार का नशा और मस्ती हो, अपोजिशन और पोजीशन, हमेशा ये दोनों चीज़ मुस्बित पहलू में अगर ली जाए, अपोजिशन को भी अगर बरसरे इख्तिदार मुस्बित पहलू में लेवे कि वो अगर कोई बात बोल रहे हैं और वो शहर की ज़रूरत है और उस पर अमल करने की कोशिश करे तो कहीं ना कहीं निज़ाम में सुधार आएगा। मगर यहाँ ऐसा है कि मुस्बित बात ली नहीं जाती, वो हमेशा अपोजिशन की बात को मनफी लेते, इसलिए वो नहीं चाहते कि कोई कार्रवाई हो, क्योंकि अगर कार्रवाई होंगी तो प्राइवेट ठेकेदारी का जो निज़ाम है, मैं हमेशा बोला धीरे धीरे जिस तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट प्राइवेटाइजेशन करती जा रही है उसी तरह से महानगर पालिका भी प्राइवेटाइजेशन करते जा रही है ताकि प्राइवेट कंपनियों के नाम से उनको पैसा मिले, उनका घर भरे। इसलिए वो बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं देते। इख्तिदार का जो आंकड़ा है या इख्तिदार का जो नंबर है वो ना हमको मिला था ना उनको मिला था, और ज़रूरत नदी के उस पार
की थी। अब नदी के उस पार की जो ज़रूरत थी वो शहर 5 साल में भुगत रहा है। हम मालेगांव के वोटर, मालेगांव के शहरियान से यही कहेंगे कि आने वाले वक्त में मुकम्मल इक़्तिदार महागठबंधन को दे, ताकि नदी के उस पार और नदी के इस पार का जो फ़र्क है वो कम से कम खत्म हो और किसी को नदी के उस पार की मोहताजी ना रहे। मुकम्मल इक़्तिदार अगर नदी के इस पार की किसी पार्टी को मिले तो वो नदी के उस पार की पार्टी की मोहताज नहीं रहेंगी, और मोहताज नहीं रहेंगी तो जो हमारा फंड है, हम ये नहीं बोलते कि नदी के उस पार खर्च नहीं होना चाहिए, मगर जो रेशो है 70 और 30 का, बहरहाल वो तो कायम रहना चाहिए, लेकिन हो इसके उलट रहा है और उसकी वजह मोहताजी है। और हमको लग रहा है कि इस 5 साल में हमने जिस तरह से अपोजिशन की और बरसर इक़्तिदार का जो काम काज है, क्योंकि 5 साल मुकम्मल इक़्तिदार मिला। हमेशा ऐसा होता था कि 2.5 साल किसी को इक़्तिदार मिलता था, 2.5 साल दूसरी पार्टी को मिलता था, मगर ये पहला 5 साल है कि शेख रशीद खानवादे के घर को मुकम्मल इक़्तिदार मिलने के बावजूद भी शहर के हालात में कोई भी सुधार नहीं किया जा सका। और इसी बात को लेकर हम इलेक्शन में जाएंगे और हमें यकीन है इंशाअल्लाह कि इस बार मालेगांव शहर की आवाम, आप जिसे कहें मुकम्मल एतमाद नंबर की शक्ल में देंगे, ताकि हमें मोहताजी ना रहे। हम हिकमत अमली बना रहे, एक बड़ा गठबंधन बनाने की तरफ है और जनता दल उसमें बुनियादी रोल अदा करेंगी, और उसमें हमको एतमाद है कि हम मुकम्मल इक़्तिदार के करीब रहेंगे या मुकम्मल इक़्तिदार में रहेंगे। हमें जैसे बोला कि आज मच्छर के ताल्लुक से अगर बात बोले तो एक स्वच्छता डिपार्टमेंट के साथ मीटिंग रखने की बात तय हो गई, तब कुछ ना कुछ बातचीत होंगी। अगर हम बोलते ही नहीं तो मच्छर और साफ सफाई का तो आज सवाल भी नहीं था, उस पर कोई बात ही नहीं होती। तो ऐसा नहीं है कि कोई अमल ही नहीं होता है, ठीक है, बहुत से मामले में नहीं होता, मगर कई मामलात में अमल होता है। अब आगे की महासभा का जो सवाल है, अब वो होती है कि नहीं होती है, ये भी अभी हमें नहीं पता है, वो मेयर का इख्तियार है। 15 जून तक हमारी बॉडी है, अब 15 जून तक वो लोग महासभा निकालते हैं कि नहीं निकालते हैं फिलहाल नहीं मालूम। अगर निकालेंगे तो हम उस तैयारी से रहेंगे। मालेगांव कारपोरेशन की जो पोजीशन है, हमारी अभी प्रारूप वार्ड रचना भी डिक्लेयर नहीं हुई, और प्रोसीजर ऑफ ड्यूरेशन जो है काम का, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर आया, मगर जो प्रोसीजर ऑफ ड्यूरेशन है उसको लांग कर कोई काम नहीं होता कभी। अब प्रारूप वार्ड रचना जब डिक्लेयर होंगी उसके बाद उस पर एतराज मंगाया जाएगा, एतराज के बाद फिर हेयरिंग होंगी उस पर, फिर मुकम्मल यानी पूरा वार्ड रचना डिक्लेयर होंगी, उसके बाद प्रारूप यादी डिक्लेयर होंगी। वार्ड रचना के बाद यादी तोड़ी जाती विधानसभा की, असेंबली की, फिर वो यादी पर एतराज मंगाया जाएगा। ये जो प्रोसीजर है, मेरी समझ से ये प्रोसीजर ही 2 महीने का है। अगर ये कल शुरू हो तो वहाँ से 2 महीना, उसके बाद आचार संहिता और बाकी चीज़ें शुरू होने वाली है। और मेरी मालूमात ऐसी है कि जहाँ का फाइनल वार्ड रचना डिक्लेयर हो चुकी है, जैसे 14 कारपोरेशन है और कई जिला परिषद म्यूनसिपैलिटीज है, वहाँ का इलेक्शन जून में एक बार हो सकता, और उनका इलेक्शन हो जाने के बाद हमारा प्रारूप वार्ड रचना और प्रारूप यादी का प्रोसीजर शुरू होगा। अगर उनका इलेक्शन को यहाँ से 1.5-2 महीना लगेगा, उसके बाद हमारा प्रोसीजर शुरू होगा, तो उस प्रोसीजर को 1.5-2 महीना लगेगा, फिर इलेक्शन होगा। तो मेरा ऐसा अंदाज है कि सितंबर तक इलेक्शन जाएगा, ऐसा मेरा अंदाज है। माजूरों की सोसाइटी को लेकर हर शहर में कहीं ना कहीं से माजूरों को बेकार हासिल है। मालेगांव में उनके वजीफे को लेकर, उनके रिजर्वेशन को लेकर भी कोई कोशिश नहीं की जाती। आज क्या मामला था उन लोगों की लेकर बात? आप आज उनका कोई मामला नहीं था। कल दिव्यांग सोसाइटी के कुछ जिम्मेदार लोग, मुदस्सिर रज़ा और उनके साथ कुछ लोग आए थे, उन्होंने हमको अपोजिशन लीडर को और मुझे लेटर दिया। उन्होंने सभी पार्टियों के नगर सेवक और दूसरे जिम्मेदारों को लेटर दिया था कि 6 महीना पहले उनका ठहराव कर दिया गया एक सोसाइटी देने का, एक जगह देने की। हम भी उसमें साथ में थे, मगर मैं हमेशा बोलता कि कांग्रेस पार्टी आज जो राष्ट्रवादी है इक़्तिदार में, ये हमेशा लकड़ी का लड्डू देते। बुलंद इकबाल बोलते थे कि ये लकड़ी का लड्डू देते, ना आदमी खा पाता ना फेंक पाता। तो माजूरों के साथ भी यही किया गया कि एक जगह तो दे दी गई, जगह का कानूनी तौर पे प्रोसीजर करके टेंडर भी निकला। वो लोग रोज़ाना कारपोरेशन आते थे, वो प्रोसीजर फॉलो करते थे, उन्होंने अपना खर्च किया। उसके बाद जब टेंडर हो गया तो इनकी ही एक नगर सेविका नाक छाप की नूरजहां और उनका लड़का, उन्होंने ऑब्जेक्शन लिया कि ये ठहराव पहले से हमारे पास है और धांधली से वो टेंडर नहीं खोलने दे रहे। अब इक़्तिदार इनका, नगर सेविका इनकी,
तो इनका काम था कि नहीं हमने माजूरों को दे दिया, उसका टेंडर प्रोसीजर हो गया, टेंडर खोलने दो। तो कल जब ये लोग मेरे पास आए और उन्होंने वो लिख कर दिया तो मैंने वो आवाज़ उठाई, मगर शेख रशीद साहब जो हैं उन्होंने कहा कि यार मैं गलत बोल रहा हूँ। तो मैंने उनका लेटर दे दिया कि यार ये पढ़ लो, इनका इल्ज़ाम है, इन्होंने मुझे दिया, उस पर मैं बोल रहा हूँ। उसके फ़ौरन बाद वो नगर सेविका खुद हॉल में आके उसका अपोज करी। तो मैं वहाँ बोला कि देखो तुमको खुद तुम्हारी नगर सेविका ने गलत ठहरा दी। अब अगर माजूरों के साथ भी हम ऐसे लकड़ी के लड्डू देकर टाइम पास करने की कोशिश करेंगे तो इससे गलत और बुरी बात कुछ नहीं हो सकती।